आपका नाम? मेरा नाम शिराज रहमान है। देखिए शिराज भाई, आज जो है उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और आप जब पोलिंग बूथ पर गए होंगे, आपने वहाँ मतदान किया होगा, तो कुछ मुद्दे आपके जहन में होंगे। जब आपने ईवीएम का बटन दबाया होगा तो वो मुद्दे जो हैं आपके जहन में कहीं ना कहीं होंगे और फिर आपने उस मुद्दों को लेकर ईवीएम का बटन दबाया होगा, वो भी ज़ोर से। बिल्कुल, जैसे चुनाव के वक्त में होता है तो सारी बातें जो 5 साल पहले हुई थी, जो पार्टियों ने वादे किए थे, उन बातों को मद्देनज़र रखकर ही आदमी डिसाइड करता है कि हमें वोट किसको देनी है। जैसे जब ये सरकार आई थी तो एक कहकर आई थी कि बहुत मार हुई, पेट्रोल की मार बहुत हुई, महंगाई की मार बहुत हुई, सिलेंडर की। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो सिलेंडर सस्ता होने के बजाय महंगा ही हुआ है। पेट्रोल को देखें वो अभी 100 रुपये के आसपास ही चल रहा है। या इसके अलावा दालें हों, तेल हों, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर आम आदमी को राहत मिली नहीं है। इस वजह से इस मर्तबा जो हमने देखा है, जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा, जो कि भाई महंगाई के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसी सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए थी या सड़कें बननी चाहिए थी, वैसे नहीं हुआ। आप जब पोलिंग बूथ पर गए होंगे जी, तो आपने कुछ मुद्दों को लेकर मतदान किया होगा। मैं उन मुद्दों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जी। भाई, एक तो ये है कि महंगाई इस कदर हो गई है कि मतलब बच्चों का पढ़ाना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम। और ये समझ लिए महंगाई और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा स्तर पे हो रही है इस टाइम। और अगर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल्स कर रहे हैं, तो पता ही चल रहा है कि किराया इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब जो है बर्दाश्त से बाहर हो रहा मामला। और बच्चों का पढ़ाना तो ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा। जो बेचारे रोज़गार से लगे हुए थे वही बेचारे बेरोज़गार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है लोगों को, चलो भाई आज नहीं तो कल, क्या पता कोई अल्लाह ताला ऐसी कोई जो है सरकार जो है मतलब जो भी बेहतर हो कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहतर हो, वो जो है अल्लाह जो है उसे बेहतर जो है मतलब कर दे लोगों के लिए। हम तो यही दुआ करते हैं कि जो बेहतर हो अल्लाह वो फैसला कर दे। पहली बात तो यह है कि हमारा देश, किसी देश में एक रंग के फूल होते हैं, हमारे देश में सब रंग के फूल हैं। हमारा देश बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है। और जो नफ़रत फैलाने वाले कुछ लोग हैं वो फैलाओ जाओ, कुछ नहीं। हम सब मुसलमानों को मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, और ये बताया हमारे अल्लाह ने हमें कि अपने पड़ोसी आपका कोई भी मज़हब का है उसको तकलीफ़ ना पहुंचा, अन्य हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। अब ये जब से नोटबंदी हुई है बहुत परेशान है हमारा देश। महंगाई इस कदर है, लेडीज़ किचन में जाती है बेचारी, देख के परेशान होती है, क्योंकि उसके अंदर महंगाई इतनी है, सामान नहीं मिलता। 500 का नोट पुराना था, उसमें बहुत बरकत थी, बहुत सामान आया करे था, क्योंकि कारोबार थे लोगों के। अब कारोबार ख़त्म हो गए नोटबंदी से, तो हर आदमी देश का परेशान है। यहाँ तो सभी प्यार करते हैं, हिंदू मुसलमान, और कोई भी आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा तो फिर वही मोहब्बत प्यार होगा। ये तो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। एक से एक का कारोबार चलेगा देश के अंदर। मुसलमान चाहे हम अपना कारोबार कर लें, नहीं चलेगा देश। हिंदू भाई चाहे हम कर लें, नहीं चलने का। ये हम तो ये दुआ मांगते हैं अल्लाह सबका कारोबार चला देश में, और अमन व अमान कायम फरमा दे हमारे देश में। भाईचारा, मोहब्बत, प्यार जैसा था पहले ऐसे ही कर दे। नाम राजा चौधरी और मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। जब मैं मतदान के लिए गया हूँ बूथ पे, तो मेरे मन में बहुत से मुद्दे थे। मेरे मन में था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, युवाओं को शिक्षा देने के लिए। जो सरकार कहती है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने कुछ नौकरी नहीं दी। युवा सड़कों पर बेहाल है, स्ट्राइक कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। इसलिए मैंने अपना वोट इंडिया गठबंधन को दिया है और गठबंधन की सरकार बने। मैं ये चाहता हूँ, मेरे मन में यही मुद्दे थे कि युवा खुश हो, खुशहाल हो, सब जगह तरक्की आए, देश तरक्की करे, घोटाले ना हो। आए दिन इसमें घोटाले होते रहते हैं। इसलिए मैंने अपने मुद्दों पे आकर ये वोट दिया है और मैंने इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को यहाँ से वोट दिया है और मैं इंशाल्लाह वो जीतेंगी। आपने आज मतदान जो किया है वो किन मुद्दों को लेकर किया है? शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, उसको लेकर मतदान किया। मतलब आप इसको अच्छे उसमें देखते हैं या बुरे उसमें देखते हैं? किस बात को? आप स्वास्थ्य को, शिक्षा को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, रेशो घटा है या बढ़ा है? वो
घटा है। अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, बेरोज़गारी समाप्त हो जाए तो शायद हुकूमत सही थी, लेकिन इस समय बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेरोज़गारी, नए लड़के एजुकेटेड होते हुए वो सब बेकार फिर रहे हैं, कोई उनके लिए रोज़गार नहीं है, खाली फिर रहे हैं। बीए, बीएड, बीटीसी सब बेकार हैं। वैकेंसी निकलती हैं, वो वैकेंसी फिलअप हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कोई उनको नौकरी नहीं मिलती, खाली फिरते हैं वो लोग, और अंत में जाके उनका जो समय होता है एज ही पूरी हो जाती है। तो आप ये चाहते हैं कि इन मुद्दों में परिवर्तन आए? परिवर्तन आए, ये सरकार पर, अगली सरकार पर परिवर्तन आए और भ्रष्टाचार जो भी कुछ है वो समाप्त हो। आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। आप जब मतदान केंद्र पर गए होंगे, आपने मतदान किया होगा, तो कुछ मुद्दे आपके जहन में होंगे, कुछ दिमाग मतलब आपके दिमाग में होंगे कि मुझे किन मुद्दों को लेकर चुनाव करना है। मैं एक सरकार जो है, जो जनता से जुड़ी होती है, जनता के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जो काम करती है, उन मुद्दों को आप कहाँ तक देखते हैं? ये है कि थोड़ी महंगाई हो रही है, रोज़गार की कमी है, और सब प्यार वापस कर रहे हैं सब लोग एक साथ, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि महंगाई का जो इन्होंने एक टारगेट रखा है हर चीज़ पे, कोई सी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप उठा के ये नहीं कह दो कि हाँ ये सस्ती है। और बदलाव होना चाहिए। तानाशाही जो है इस टाइम जो मोदी जी की चल रही है, हर टाइम हर वक्त हर चीज़ पे फोकस रहता है इनका कि इसको जो है किसी तरह, ये सच बोल रहा था इसे बंद करो। केजरीवाल को दिल्ली में उठा के बंद कर दिया गया, और जो विपक्षी नेता हैं उन्हें सब कुछ जो है किसी न किसी रूप में उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये अहंकार की राजनीति कर रहे हैं आज की तारीख में। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अब मेरी समझ में नहीं आता। हमारे प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते हैं, लेकिन देश से बाहर विकास है, देश में विकास नहीं है। हर मौजू पर, हर विषय पे महंगाई पे, सब जगह महंगाई है। शिक्षा में वहाँ पे भी डबल वो हो गई है। जिसकी स्कूल की फ़ीस 1000 रुपये थी, वहाँ पे 2000 कर दिए हैं, और सिलेंडर डबल कर दिया है। एक तरफ राशन फ्री दे रहे हैं तो सिलेंडर बढ़ा दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया है। हर चीज़ में सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है सरकार में। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और मोदी जी को हटाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, समझे नहीं, इन मुद्दों को लेकर के हमने वोट किया है। हर चीज़ महंगाई बहुत है। सरकार तो ये करेगी कि हमने शिक्षा सस्ती की है, हमने स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती की हैं, हमने आवागमन की सुविधाएं जो हैं वो सस्ती की हैं, लेकिन मिल रही नहीं है। सस्ती तो की है, लेकिन वो सब मिल तो नहीं रही लोगों को। अब से 10 साल पहले पेट्रोल 40 रुपये 45 रुपये हुआ करता था, अब 100 रुपये है। आपके पास गाड़ी है? जी, स्कूटर है। क्या उस टाइम में और आज के टाइम में कितना फ़र्क आया? आप जब कहीं जाते हैं तो पहले 10 दफ़ा सोचते हैं। जितनी महंगाई कांग्रेस के टाइम में 70 साल में नहीं बढ़ी, इनके 10 साल में बढ़ गई महंगाई। और उसके बाद में और क्या, सब कुछ ख़त्म है। महंगाई के अलावा भूखमरी, हाहाकार, महंगाई है, और क्या है? देखिए, महंगाई के अलावा और भी मुद्दे हैं। और मुद्दे सरकार ने जो भेदभाव, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव, हिंदू और मुसलमान का भेदभाव करना सरकार का। सबसे पहले बेरोज़गारी, फिर शिक्षा, बीमारी, इससे सब जूझ रहे हैं। पैसे नहीं है किसी के पास दवाई लेने को, और डॉक्टर हो रहे डाकू। आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा सारा। देखिए, ये और गवर्नमेंट को सब पता है। बिजली के हालत ये है कि पता ही नहीं चल रहा परेशानियों में कि कब बिजली कट गई, वो बिजली जुड़वाए या वहाँ जाया गई। देखिए, एक नया मुद्दा आज अपनी मकान, अपनी दुकान का टैक्स इतना हो गया है कि किराए का ले लो वो सस्ता है। हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को आप कैसे देखते हैं? सब बढ़िया है, पहले से हमारे मिलने वाले सारे बढ़िया हिंदू, सब बढ़िया हैं।
बस इस 10 साल के अंदर नफरत बढ़ी है कुछ लोगों में, बाकी सब बढ़िया हैं। हमारे मुद्दे भी हिंदू भाई उठाते हैं। अजी बेरोज़गारी हो रही है, बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, खर्चा बहुत है, इतनी कमाई नहीं है, कहाँ जाएंगे हम, तो यहीं रहेंगे। मगर यह है खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और चारों तरफ महंगाई है। 100 रुपये की चीज़ का 120 मांगता है, कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए परेशानी बहुत हो रही है। लेकिन हम मजबूताई ये चाहते हैं इस पर मतदान पे आप सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो भी सरकार आए तो महंगाई की कम करे, उस पर विचार होगा। देखिए महंगाई भी एक मुद्दा है जी। जैसे अब से 10 साल पहले जी। सिलेंडर 450 रुपये का हुआ करता था, पेट्रोल 50 रुपये 55 रुपये हुआ करता था, आज पेट्रोल 95 और 100 रुपये लीटर पहुंच गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सिलेंडर भी बहुत तेज है, अब तो 1000 रुपये हो रहा। वो घरवाली कहती है 1000 रुपये लाओ, वो कितने कमाया? अजी 500 कमाया, तो कल को लाना, सिलेंडर ख़त्म हो गया वाला है। तो भाई तुझे खाएंगे, बच्चों को स्कूल में फीस देना है, मास्टर को फीस देना है। मास्टर जी कहता है फीस से बच्चे ले जाओ, अपना फीस जमा करो। अब देख रहे हैं छोटा मोटा स्कूल मिल जाएगा, फीस वहाँ चली जाएगी कम बढ़ती करके। बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, ये मसला चल रहा है। देखिए युवा पहले लोगों में शिक्षा का क्रेज कम हुआ करता था, अब क्रेज बढ़ा है जी। बच्चे बेरोजगार हैं जी, उसको आप कैसा? अब कारोबार कहाँ चल पा रहा है? तो सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, फिर सुबह कुम्पाइन के चले जाते हैं। सिर्फ रोटी प्याज बांधिए चल दिए, दोपहर को यही खा लेंगे प्याज, शाम को कुछ और बना लेना। मतलब कि रोटी और प्याज से पेट भरा जा रहा है। जी जी, इसी चल रहा है, कैसा करा जाएगा? सरकार तो कह रही है कि हम 5 किलो राशन देते हैं। वो तो अनाज ही देते हैं, कभी बाजरा देते हैं, कभी अनाज देते हैं। कभी बाजरा गर्मी में खाया जाएगा? ये भी तो बात नहीं है ना। चलिए एक चीज़ ये भी वो भी सारा दिन तो वहीं लग जाता है अनाज के टाइम में। एजेंसी वाला देर से खोलता है, दोपहर के बाद कब लगाएगा वो मार्ट? कब लगाएगा? दोपहर वहीं हो जाती है पूरी, तो शाम को कहाँ जाएगा? मजदूरी करेगा, अनाज ले। आप एक दुकान चलाते हैं? जी जी।